राधे राधे जी, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी किस किस के शहरों में बारिश पड़ रही है? यहाँ तो ना रोज़ की रोज़ घटा आ जाती है, पर बारिश बिल्कुल भी नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे ही कपड़े सुखा के आओ कि तुरंत उतार लाओ, कभी बारिश आ जाए, और बारिश वारिश कुछ नहीं आती। मेहनत अलग हो जाती है। तो वही हो रहा है। तो आसपास तो खूब बारिश हो रही है, पर यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। रोज़ की रोज़ अच्छा मौसम हो जा रहा है। पर ये है कि सुबह के टाइम तो ये रहता है, थोड़ी एनर्जी सी रहती है भाई, कि जब तक धूप पूरी नहीं आती तब तक तो जितना मर्ज़ी काम कर लो, और उसके बाद जैसे ही धूप सिर पे आती है ना, बिल्कुल भी रसोई में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर है ना, आज मैंने बिल्कुल हल्का-फुल्का ही सोच लिया था रात को कि मैं सुबह हल्का-फुल्का ही बनाऊँगी। तो देखा मौसम भी थोड़ा ठीक ही था, मतलब धूप अभी नहीं है, तो डिसीज़न अच्छा रहा। तो बस क्या करा ना, मूँग की दाल जो होती है ना, वो मैंने भिगो के रात को ही रख दी थी। थोड़ा-सा है ना, काफ़ी मतलब 1 डेढ़ महीने पुरानी भी हो गई थी। वैसे तो मैंने उसको तेल वगैरह लगा के रख दिया था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पर थोड़ा-थोड़ा सा ना मुझे डाउट सा हो रहा था, क्योंकि है ना मैंने 1 किलो मँगा ली थी, तो लगती तो है नहीं। 2 जने हम, बच्चे भी नहीं हैं, तो इसलिए भई ऐसा हो रहा था, थोड़ा-सा ना शंका सी हो रही थी कि कभी है ना ख़राब ही ना हो जाए। तो देखा कि ख़राब तो नहीं है, ख़ैर ये है कि मैंने बस इतना ही, जितना ये एक बार की मिक्सी में जितना पीसेगा ना, बस इतना ही मैंने भिगो के रख लिया था। तो मैंने सोचा था बस आज यही बना लूँगी, हेवी सा भी हो जाएगा, ये है कि दाल का भी उपयोग हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जब बारिश का थोड़ा मौसम कम होगा, अब देखिए त्योहार आने ही वाले हैं, राखी वगैरह आएगी तो दोबारा राशन वगैरह सारा भराना पड़ता है। त्योहार में तो होता ही है कि राशन ज़रूरी भरा कर रखना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा, और आज बस रोटी वगैरह का भी बिल्कुल भी मन नहीं था, तो भीग गई थी। अच्छे से मैंने उसको वॉश कर लिया, बहुत अच्छे से वॉश करा है 3 4 5 पानी में, तो साफ़ हो गई है। इसको मैंने ग्राइंडर में ही डाल दिया है। तो मिर्ची है ना, मेरे पास हरी तो थी नहीं, लाल वाली थी, और एक हरी थी, तो यही मैंने इसमें डाल दिए। और खूब सारा मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लेकर आई थी ऊपर पेड़ पे से, तो वो भी अच्छा है। और कड़ी पत्ता तो देखिए किसी भी रूप में खा लो तो अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पर है ना, मैंने वो भी डाल दिया है, तो उसी से थोड़ा ग्रीन सा हो जाएगा। धनिया वगैरह मेरे पास था नहीं, तो यहाँ पर पानी डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल इतना ही मैं डालूँगी, बाकी जितनी इसको इसको आगे इसको ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर उसी हिसाब से मैं डाल लूँगी। ज़्यादा मतलब कैड़ा मतलब टाइट भी नहीं रखूँगी, ज़्यादा हल्का भी नहीं रखूँगी। तो देखिए बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट, बिल्कुल फ़ाइन ही मैंने पीस लिया। इस कलर देखे होंगे आप, चेंज हो गया होगा, कड़ी पत्ते से ही चेंज हो गया, और उसका ना खाने का जो स्वाद आया था ना, सच में ही बहुत अच्छा आ रहा था। तो धनिया ना हो तो फिर मैं यही कर लेती हूँ, देखिए कड़ी पत्ते का इस्तेमाल ही कर लेती हूँ। कड़ी पत्ता तो मीठा नीम हो चाहे कड़वा, कड़वा तो नहीं खाया जाता, मीठा तो खा ही सकते हैं, तो फ़ायदे तो इसी के भी हैं। तो ये मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर अभी मैंने इसमें और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ मैंने इसमें नमक डालना है, और एक आधा मसाला और डालूँगी बस, जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। क्योंकि जब तवे पे फैलाते हैं ना, तो वो जीरा है ना, बीच में आता है। तो देख रहे होंगे आप, मैंने हल्की सी हल्दी और हल्का सा मतलब नमक ही डाला है। मिर्ची वगैरह मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि लाल वाली भी थी, तो वो तीखी हो ही रही होगी, और थोड़ी सी हरी भी मतलब एक थी, तो वो भी हो रही होगी। और ये चीज़ें हैं ना, ज़्यादा तीखी चटपटी मसालेदार अच्छी नहीं लगती। और मैं वैसे भी है ना, तीखा मुझे ज़्यादा पसंद ही नहीं है, मैं ज़्यादा तीखा खाना पसंद ही नहीं करती। हरी मिर्ची भी सब्ज़ी में होती है ना, तो मैं अलग ही निकाल देती हूँ। बाकी ये इसमें पिस गई ना, तो आराम से खाई जाएगी, और उसका जो स्वाद है ना, वो अलग ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए आज बहुत हल्कापन सा लग रहा है, क्योंकि पूरी गैस खाली है, बस एक तवा रखा है, कोई बेलन नहीं, कोई चकला नहीं, कोई सब्ज़ी नहीं, आज यही रहेगा। तो अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्याज वगैरह का मैं किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, खाली इसको है ना, हम लोग जो मीठी सौंठ होती है ना, वो रखी है, उसके साथ ही खाएंगे। चटनी वगैरह के लिए धनिया, जैसे मैं बता रही थी, इस टाइम पे धनिया है ना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनका भी भोग लग जाएगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल शुद्धताई से ही बन रहा है, कोई इसमें प्याज वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं है। सुबह के टाइम तो वैसे ही बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो मैं उनके लिए
गाय का और ठाकुर जी का निकाल देती हूँ। उसके बाद बस अपना बनाएंगे। तो इसको ना जितना बड़ा चाहे उतना बना सकते हैं, पर ये पहला है ना तो थोड़ा सा ये परेशान तो करेगा ही, क्योंकि अभी तवा एकदम नया रखा है ना, तो इसलिए। नए का मतलब ये नहीं कि नया खरीद के रखा, वो वाली बात नहीं है। मतलब मजा ही एकदम इस्तेमाल में लिया है। अब एक दो बनते जाएंगे ना, जैसे एक के बाद दूसरा भी बनेगा ना, तो वो आराम से उतर जाएगा। ये थोड़ा सा पहला जो होता है वो थोड़ा दिक्कत होता ही है। खैर कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और इसको ना थोड़ा धीमी धीमी आंच पे ही ये सीखता है। और इसके क्या फ़ायदे हैं ना, तो और भी काम बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह भी बार बार जाके देख सकते हैं। भाई कपड़े डल रहे हों, कपड़े धो रहे हों, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इसका काम ही है कि भाई आराम आराम से, जितना आराम से सीखेगा तो उतना अच्छा है। तो ये वाला तो देखिए दूसरा था। पहला तो जैसा मैंने बताया था थोड़ा सा दिक्कत देता ही है। अब इसके बाद आराम से उतरना शुरू हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसको मैं कितना ही बड़ा फैला लूँगी ना, उतना ही आराम से ही हो जाएगा, क्योंकि अब तवा है ना थोड़ा उस पे आ गया है, अपने फॉर्म में जिसे बोलते हैं। तो जी आज का छोटा सा व्लॉग मेरा यही था। कैसा लगा है आपको तो ज़रूर बताइएगा। और एक बार इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सोवर और हेल्दी सा नाश्ता ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो जैसे बेसन का तो बनता ही है, दालों का भी बहुत अच्छा बन जाता है। और ये देख रहे होंगे आप, बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी बना था। इसको देख रहे होंगे आराम से डोसे वाले शेप आ गई है इसकी, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल पतला पतला सा ही बना था। मैंने ज़्यादा मोटे रखे नहीं। जी हम तो करते हैं एंजॉय, एक बार आप भी ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा।